हेलो एवरीवन, इन द लास्ट लेक्चर वी स्टडी अबाउट टाइप ऑफ फंक्शन। हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा था, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, जस्ट इंटीजर फंक्शन है एंड मॉड्यूलस फंक्शन और सेगमेंट, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी बुक है उसको सोल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन। हमें चेक करना है इसमें से कौन कौन से जो है रिलेशनल फंक्शन है। जैसे 2 की इमेज 1 है, 5 की इमेज 1, 8 की इमेज 1, 11 की इमेज 1, 14 की इमेज 1 एंड 17 की इमेज। तो हमें इसमें ये देखना होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 बार नहीं आना चाहिए। 2 यहाँ पर 2 बार नहीं आ रहा, आगे 5 भी नहीं आ रहा, 8 भी नहीं आ रहा, 11 भी एक बार ही है और 14 भी ओनली 1 टाइम्स एंड 17 भी 1, यानी प्रत्येक एलिमेंट्स की इमेज है वो यूनिक है, ओनली 1 इमेज है, देयरफॉर दिस इज ए फंक्शन, यानी ये एक फंक्शन है। इसके बाद सेकंड पार्ट में देखिए, इसमें देखिए 2 की इमेज 1 है यहाँ और 2 की इमेज जो है 6 भी है, तो 2 की 2 इमेज है, इसलिए ये रिलेशन जो है एक फंक्शन नहीं है। सिंस 2 हैज 2 इमेज, यानी जो एलिमेंट 2 है उसकी 2 इमेज हमें दे रखी है, इसलिए ये रिलेशन एक फंक्शन नहीं है। अब तीसरे पार्ट में देखिए, यहाँ 1 की इमेज 3 भी दे रखी है और 1 की इमेज 5 है, ये भी एक फंक्शन नहीं है। सिंस 1 हैज 2 इमेज, यानी 1 की 2 इमेज है 3 एंड 5। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कोई रिलेशन जो हमें गिवन रिलेशन वो फंक्शन है या नहीं है। अब हमें डोमेन और रेंज हमें पता है, डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। हमें f(x) = एब्सोल्यूट x नेगेटिव दिया हुआ है, x बिलोंग टू r है, तो इसका जो डोमेन है वो क्या होगा, डोमेन इसका r होगा, क्योंकि प्रत्येक रियल नंबर का हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसकी रेंज क्या होगी, रेंज देखिए, हमें पता है कि कोई भी रियल नंबर हो उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ नेगेटिव का साइन है और एब्सोल्यूट x है, एब्सोल्यूट x की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर हम x नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, एब्सोल्यूट x हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। देयरफॉर रेंज नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, नेगेटिव बन गई, देयरफॉर इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ f(x) = -∞ to 0, -∞ इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड है, इसलिए इसकी रेंज होगी नेगेटिव रियल नंबर्स। सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है f(x) = 9 - x² का रूट, इसका भी हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है। अब हमें पता है कि 9 - x² ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी इसकी जो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 9 - x² हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x²। दिस इंप्लाइज x² है वो लेस देन इक्वल टू 9, यानी x की जो वैल्यू है वो +3 से कम और -3 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 3 से ज़्यादा होगी तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर 3.1 का होल स्क्वायर करो, 9 - 9 से बड़ा नंबर नेगेटिव बन जाएगा, माइनस का भी करेंगे तो उसका होल स्क्वायर पॉजिटिव बनेगा, इसका 9 - 9 से बड़ा नंबर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। देयरफॉर इस रिलेशन, इस फंक्शन f(x) = x का जो डोमेन है वो क्या होगा, -3 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। और रेंज क्या होगी इसकी, रेंज में देखिए हमारे पास 9 - x² का रूट, तो यहाँ x की जो रेंज है फंक्शन की वो 0 और 3 के बीच में होगी। अगर x = हम 0 पुट करते हैं 3 आएगी वैल्यू मैक्सिमम, और अगर 9 पुट करते हैं तो मिनिमम वैल्यू 0 आएगी। तो इस तरीके से इसका डोमेन जो है वो 0 से 3 हो गया, मतलब -3 to 3 हो गया, और रेंज जो है 0 to 3 है। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। अब हमें इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, f(x) = 2x - 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ f0। मान लीजिए हमें f0 की वैल्यू फाइंड करनी है, f-1 की फाइंड करनी है या f5 की फाइंड करनी है, तो हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, पुट x = 0। अगर हम x = 0 पुट करेंगे तो f0 की वैल्यू हो गई, फर्स्ट पार्ट f0 2 × 0 -3, वैल्यू कितनी आ गई, -3। सेकेंड पार्ट में f-1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की जगह हमने -1 पुट किया, तो इसकी वैल्यू -2 - 3 यानी -5 आ गई। अगर हम x = 5 पुट करेंगे तो f(x) की वैल्यू आ जाएगी 2 × 5 - 3 यानी 10 - 3, वैल्यू कितनी हो गई, 7। तो इस तरीके से हम f(x) की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी अगर हमें f0, f-1, f5 किसी भी नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें वो x की वैल्यू वहाँ पुट करनी होगी। सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Tc = 9c/5 + 32 एट टेम्परेचर का डिग्री और फ़ारेनहाइट का जो रिलेशन वो हमें दिया हुआ है। अब हमें फाइंड करना है, मान लीजिए हमें T0 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम c = 0 पुट करेंगे, तो 9 × 0 / 5 + 32, वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 32। इसी तरीके से मान लीजिए सेकंड पार्ट में हमें T28 की वैल्यू फाइंड करनी है, T28, तो ये आ जाएगा 9 × 28 / 5 + 32। 28 × 9, 28 × 9
डिवाइड बाई 5 प्लस 32। इसको 28 को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 78 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8 9 जा 72, 9 2 जा 18, 18 प्लस 7 कितना हो गया, 18 प्लस 7 25, 252 डिवाइड बाई 2 प्लस 32। तो इसको डिवाइड करके डिवाइड बाई 5 पे है, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए 5 1 जा 5 5 जा 25, फिर हमारे पास यहाँ आ जाएगा 0 क्योंकि 2 में डिवाइड होगा नहीं, तो 50.4 आ रही है, 50.4 प्लस 32, तो ये हमारे पास आ गया 82.4। तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू के लिए सी की वैल्यू कोई भी पुट करके टी सी की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। ये पार्ट हमने कर लिया। सेकंड पार्ट हमने कर लिया, अगर टी -10 की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें टी की जगह -10 पुट करना होगा। इसी तरीके से मान लीजिए हमें टी सी बराबर 200 वैल्यू दिया है तो सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये पार्ट अब भी सोल्व करते हैं, प्लीज नोट डाउन दिस। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, जिसमें टी -10 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी हमें सी इक्वल टू 10 पुट करना है। तो सी इक्वल टू 10 पुट करेंगे तो 9 इंटू सी इज -10 डिवाइड बाई 5 प्लस 32, देन वी गेट वैल्यू -18 प्लस 32, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 60। यानी सी इक्वल टू हमने -10 पुट किया था तो माइनस का यहाँ पर हो गया हमारे पास 18 और प्लस का 32 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 14। अब हम नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ टी सी इक्वल टू 212, यानी टी सी की वैल्यू हमें दे रखी है 212। हमें वैल्यू फाइंड करनी है सी की वैल्यू क्या होगी। तो टी सी का मतलब है 9c डिवाइड बाई 5 प्लस 32 इक्वल टू 212, दस वी गेट 9c अपॉन 5 इक्वल टू 212 माइनस 32। 212 में से हम 32 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 80, यानी 9c अपॉन 5 इक्वल टू 32। दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू 80 इंटू 5 डिवाइड बाई 9। यहाँ देखिए मैंने 212 में से 32 माइनस किया है तो हमारे पास 180 आएगा, 180 इंटू 5 डिवाइड बाई 9। तो 9 इसे 2 टाइम्स कट रहा है, यह आ जाएगा 20 इंटू 5, यानी सी की वैल्यू हमारे पास 100 आ जाएगी। यानी सी की वैल्यू 100 है। सी की वैल्यू अगर हमारे पास 100 है तो हमारे पास टी सी की वैल्यू है वो 212 होगी। देयरफॉर सी की वैल्यू 100, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, हमें डोमेन और रेंज है वो फाइंड करनी है। इन क्वेश्चन नंबर 5 हम फाइंड करना है, डोमेन हमें इसमें दे रखा है x ग्रेटर देन 0 है डोमेन इसका। इस फंक्शन का जो डोमेन है वो दे रखा है पॉजिटिव रियल नंबर्स। डोमेन इसका हमें पॉजिटिव रियल नंबर्स दिया हुआ है, यानी 0 टू इन्फिनिटी, 0 इंक्लूड x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, 0 टू इन्फिनिटी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो मान लीजिए अगर x इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास 2 इंटू 0 -3 यानी -3 वैल्यू आएगी। लेकिन हमें x की वैल्यू है वो 0 नहीं है, 0 से ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो नंबर है हमारे पास वो 0 से बड़ा नंबर है, यहाँ 0 नहीं है। तो कहने का मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है 2x माइनस 3 पॉजिटिव नंबर में से हम नेगेटिव नंबर है यानी 3 है वो हम माइनस कर रहे हैं, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 से ज़्यादा होगी। तो इसकी रेंज में क्या आएगा, हमारे पास 3 नहीं आएगा, 3 से ज़्यादा वैल्यू आएगी 3 टू इन्फिनिटी। ये होगी इसकी रेंज 3 टू इन्फिनिटी। यानी x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, f(x) क्या है 2x माइनस 3, यानी अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो आ गया -1, x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो 1x इक्वल टू 100 पुट करते हैं तो 200 माइनस 3 पॉजिटिव नंबर्स, यानी पॉजिटिव नंबर्स आगे आते रहे। -3 से वैल्यू कम कभी नहीं आएगी, इसकी वैल्यू -3 से ज़्यादा होगी हमेशा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जो इसकी रेंज होगी वो -3 टू इन्फिनिटी हो जाएगी, -3 टू इन्फिनिटी, 3 टू इन्फिनिटी -3 टू इन्फिनिटी है। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड दिया हुआ f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x बिलोंग टू आर डोमेन, इसका क्लियर है। रेंज इसकी क्या होगी, देखिए हमारे पास x की वैल्यू है x स्क्वायर है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, 0 से कम कभी नहीं होगा। देयरफॉर f(x) की वैल्यू है वो हमारे पास 2 से ज़्यादा आएगी, 2 से कम कभी नहीं आएगी। तो रेंज इसकी हो गई हमारे पास 2 टू, इसमें 2 इंक्लूड है, इसमें क्या है 2 इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पर -3 इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। तो x की वैल्यू -3 से हमेशा ज़्यादा आएगी, -3 से कम नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन की रेंज हमारे पास होगी -3 टू इन्फिनिटी एंड इसकी रेंज होगी 2 से इन्फिनिटी। तीसरा पार्ट इसमें दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x, तो इसका जो डोमेन है
वो हमें आर दिया हुआ है, डोमेन इसका आर है, तो इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, यानी रियल नंबर्स तो इसकी वैल्यू रियल नंबर ही आएगी। प्लीज नोट डाउन दिस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर ली है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू।